पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा की चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। सुबह 10:30 बजे होगा फैसला। जांच समिति का भी होगा गठन। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जज जो है सुप्रीम कोर्ट की उनकी निगरानी में जांच के संकेत दिए थे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया का बड़ा आरोप। कहा, पीएम को अपमानित करने के लिए सीएम चन्नी के ऑफिस में रची गई साजिश। स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय युवा उत्सव का उद्घाटन करेंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। पुडुचेरी को आज पीएम मोदी ओपन एयर थिएटर ऑडिटोरियम का तोहफा देंगे। 23 करोड़ रुपए की लागत से बने ओपन एयर थिएटर ऑडिटोरियम में एक साथ 1000 लोग बैठ सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चेन्नई में केंद्र शासित तमिल संस्थान के नए परिसर का करेंगे उद्घाटन। यूपी में टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली में बीजेपी नेताओं का मंथन जारी। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन। सूत्रों के मुताबिक कई विधायकों के कट सकते हैं टिकट। यूपी में बीजेपी ने शुरू किया डोर टू डोर कैंपेन। लखनऊ में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने घर घर जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगे। लखनऊ में बीजेपी का डोर टू डोर कैंपेन तेज। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने लोगों के घरों पर लगाए स्टिकर्स। बीजेपी के लिए मांगे वोट। एनसीपी चीफ शरद पवार का बड़ा ऐलान। कहा, यूपी में अखिलेश यादव के साथ लड़ेंगे चुनाव। एनसीपी के 13 विधायक सपा में होंगे शामिल। बोले, यूपी में परिवर्तन आने वाला है। मेरे मन में एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आने वाला है। उत्तर प्रदेश में लोग बदलाव चाहते हैं। सीएम योगी के 80 बनाम 20 वाले बयान को शरद पवार ने बताया गलत। कहा, देश के माइनॉरिटी को योगी ने पहुंचाई ठेस। सीएम को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। जनता वोट के जरिए देगी जवाब। लखनऊ में अचानक पार्टी कार्यालय पहुंचे समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव ने बैठक की। गठबंधन की रूपरेखा पर चर्चा हुई। शिवपाल की पार्टी का सपा में विलय संभव। सपा नेता आईपी सिंह ने भेजा बीजेपी मुख्यालय के लिए स्वतंत्र देव सिंह को ताला। आईपी सिंह ने कहा, 10 मार्च के बाद लगा घर लौट जाइएगा। यूपी कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। बीजेपी पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाया। बीजेपी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की। यूपी में बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन पर एसपी ने उठाए सवाल। एसपी प्रवक्ता सुनील साजन ने कोरोना फैलाने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। यूपी के बदायूं में महानदल के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश मौर्य पर आचार संहिता के उल्लंघन करने पर केस दर्ज। गांव में सभा करते हुए वीडियो हुआ वायरल। यूपी में बीजेपी और आरपीआई में गठबंधन की कोशिश में रामदास आठवले। कहा, आरपीआई के आने से बीजेपी को दलित वोट का मिलेगा फायदा। बीजेपी दोबारा सत्ता में आए, ये हमारी कोशिश। इमरान मसूद के सपा में जाने पर यूपी मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने साधा निशाना। कहा, सपा और कांग्रेस में टुकड़े टुकड़े गैंग के कई लोग ये सिर्फ सांप्रदायिकता के बीज बो सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेस हाईकमान को चुनौती। कहा, सीएम का चयन कांग्रेस आलाकमान नहीं पंजाब के लोग करेंगे। आलाकमान सीएम चेहरा चुनने वाली कोई नहीं। पंजाब के लोगों ने एमएलए बनाने हैं और पंजाब के लोगों ने ही मुख्यमंत्री बनाना है, ये भूल जा। कैप्टन बीजेपी में जल्द हो सकता है सीटों का बंटवारा। 60-40 के फॉर्मूले पर लग सकती है मोहर। ढींढसा की पार्टी को 12 से 15 सीटें संभव। सूत्रों के हवाले से खबर। पंजाब के कई बड़े नेताओं ने थामा बीजेपी का हाथ। पूर्व विधायक अरविंद खन्ना, अकाली नेता गुरदीप सिंह गोशा और अमृतसर के पूर्व काउंसलर धर्मवीर सरीन भी बीजेपी में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पंजाब प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। बीजेपी का पटका पहनकर किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, पीएम मोदी की फिरोजपुर रैली होती ऐतिहासिक। कांग्रेस वर्कर ने पुलिस के साथ मिलकर लोगों को जगह जगह रोका। रैली को रोकने की कोशिश की गई। कांग्रेस ने पंजाब में मैनिफेस्टो कमेटी और कैंपेन कमेटी का गठन किया। राज्य में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। मालविका सूद के कांग्रेस में शामिल होते ही बगावत शुरू। मोगा से विधायक हरजोत कमल मालविका सूद की पार्टी में शामिल होने से नाराज। सीएम चन्नी के एमएलए हरजोर के साथ बैठक। सोनू सूद की बहन मालविका सूद के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। कहा, सोनू सूद ने मारा लोगों का हक। चैरिटी का पैसा अपनी बहन के लिए लगाया, पैसों का किया मिसयूज।
उत्तराखंड कांग्रेस की पहली लिस्ट जल्द आएगी सामने। हरीश रावत ने कहा 7 से 8 दिन के अंदर कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। टिकट बंटवारे पर मंथन जारी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। दूसरी लिस्ट में 18 उम्मीदवारों के नाम, अब तक 42 प्रत्याशी घोषित किए गए। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी तेज। कोरोना को देखते हुए सभी पोलिंग बूथ्स पर सैनिटाइजेशन, ग्लव्स, मास्क और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई। चुनाव पर बीजेपी की बैठक पर बोले उत्तराखंड के सीएम धामी। कहा महिलाओं, युवाओं सभी को मिलेगा टिकट। हमारे यहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा दिया। समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलें तेज। लखनऊ में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य। अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी में स्वागत किया। ट्वीट कर लिखा, सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। कई दिनों से नाराज चल रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा से नाराज हूं। योगी सरकार में दलितों का सम्मान नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी में बड़ी डील हुई। स्वामी प्रसाद के बेटे को टिकट देगी सपा। ऊंचाहार से लड़ सकते हैं अशोक मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी नेताओं के सपा में शामिल होने के दिए संकेत। कहा 2 दिन में बताऊंगा कि और कितने नेता सपा में शामिल होंगे। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में टिकट को लेकर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा टिकट को लेकर बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य का बड़ा बयान। कहा मेरे लिए पिताजी ने टिकट नहीं मांगा, दलितों के उत्पीड़न के चलते दिया इस्तीफा। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कई विधायकों ने भी बीजेपी छोड़ी। स्वामी प्रसाद समेत 4 विधायकों ने दिया इस्तीफा। बांदा के तिंदवारी से बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने इस्तीफा दिया। कहा वो किस पार्टी में जाएंगे ये स्वामी प्रसाद मौर्य ही तय करेंगे। पिछड़े वर्ग को आगे लाने के लिए इस्तीफे का फैसला। कानपुर देहात से विधायक भगवती प्रसाद सागर ने भी बीजेपी छोड़ी। कहा समाज को न्याय दिलाने के लिए ज्वाइन की थी बीजेपी, लेकिन हो रहा है अन्याय। यूपी के शाजापुर के तिलहर सीट से बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेकर राजभवन पहुंचे थे विधायक रोशन लाल वर्मा। यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्म सिंह सैनी ने भी इस्तीफा दिया और उन्होंने इस बात से इनकार किया। कहा वो पार्टी में थे, रहेंगे। समाजवादी पार्टी से नाम जोड़ना गलत। एक के बाद एक बीजेपी से कई मंत्री और विधायकों के इस्तीफे के बाद अखिलेश यादव का ट्वीट। लिखा इस बार बीजेपी की होगी ऐतिहासिक हार। 22 में सबके मेल मिलाप से सकारात्मक राजनीति का मेला हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अपील। कहा बैठकर बात करें, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। एसपी के कद्दावर नेता अभिषेक मिश्रा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के फैसले का स्वागत किया। कहा अखिलेश हाँ कहें तो शामिल होने वालों की लाइन। स्वामी प्रसाद मौर्य पर रामदास आठवले का बयान। कहा बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए थे, अब सपा में जा रहे हैं। चुनाव में इधर उधर जाना होता है, न बीजेपी को नुकसान होगा न सपा को होगा फायदा। स्वामी समेत बीजेपी विधायकों के इस्तीफे पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान। कहा इस्तीफे से साफ है कि यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है। स्वामी के बीजेपी छोड़ने पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का तंज। कहा बीजेपी मतलब हार, अब कोई भी नेता बीजेपी में नहीं रहना चाहता। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग ने इस्तीफा दिया। कहा जिस पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे उस पार्टी में हम सभी शामिल होंगे। बीजेपी विधायक विनय शाक्य की बेटी रिया शाक्य का सनसनीखेज आरोप। कहा मेरे बीमार पिता को जबरन कराया जा रहा है सपा में शामिल। व्यक्तिगत लाभ के लिए चाचा ने रची साजिश। खुद के अपहरण की भी जताई आशंका। हमारे चाचा श्री देवेश शाक्य व हमारी दादी मेरे पिताजी को लखनऊ लेकर चले गए हैं। इस समय मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है। वे कहाँ हैं, किस हालत में हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है। विनय शाक्य की बेटी रिया शाक्य ने वीडियो जारी कर कहा कि हम बीजेपी के साथ हैं और पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। हम लोग क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव नजदीक हैं, हम लोग क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन की रोकथाम के उपाय पर होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कोरोना संक्रमित हुए। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खुद को आइसोलेट किया। हरियाणा सरकार ने राज्य में चिकित्सकों की हड़ताल को गैर कानूनी घोषित किया। राज्य में लागू किया कानून, 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे स्वास्थ्यकर्मी। अभिनेता सिद्धार्थ ने साइना नेहवाल से माफी मांगी। कुछ दिन सिद्धार्थ ने किया था साइना पर आपत्तिजनक ट्वीट कुछ दिनों पहले।
भारत चीन सीमा विवाद को लेकर 14वें दौर की बातचीत आज मोल्डो में होगी। सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत। एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर होगी चर्चा। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने बड़ी साजिश को किया नाकाम। पाकिस्तानी सीमा पर हेरोइन, पिस्टल और कारतूस बरामद। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। C2C वेरिएंट का INS विशाखापट्टनम से हुआ टेस्ट। भारतीय नौसेना के सूत्रों के हवाले से खबर। सेना की ताकत में इजाफा। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। DRDO ने कम वजन वाली स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल को लॉन्च किया। बीजेपी का रॉबर्ट वाड्रा पर बड़ा हमला। गौरव भाटिया ने कहा, भंडारी और वाड्रा के बेहद करीबी संबंध। कांग्रेस रक्षा सौदों में भी भ्रष्टाचार करती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह के मामले की सुनवाई 3 हफ्ते के लिए टाली। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। कहा, परमबीर सिंह को अपने ही पुलिस बल और राज्य सरकार की CBI पर कोई भरोसा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक और बिहार के सीएम से बात की। बसवराज बोम्मई और नीतीश कुमार के कोरोना से जल्द ठीक होने की कामना की। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी दी। राजधानी में कोरोना विस्फोट के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। सभी निजी दफ्तर बंद होंगे। वर्क फ्रॉम होम का आदेश। हरिद्वार में प्रशासन ने लगाई 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर होने वाले गंगा स्नान पर रोक। कोरोना की वजह से फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बजट सत्र से सैनिटाइजेशन का जायजा उससे पहले लिया। संसद में कोविड मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर निरीक्षण किया। महाराष्ट्र के जलगांव में इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री से 50% क्षमता के साथ स्कूल चलाने की अनुमति मांगी। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन की टेस्टिंग आज से घर पर भी होगी। देश में बनी टेस्टिंग किट ओमीश्योर को ICMR ने मंजूरी दी। देश में लगातार 5वें दिन 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले। दिल्ली मुंबई का सबसे बुरा हाल। पाबंदियों के बावजूद लोगों में दिख रही है लापरवाही। केरल में 24 घंटों में कोरोना के 9000 से ज्यादा मामले। 19 लोगों की कोरोना से जान गई। केरल में कुल 44,000 से ज्यादा लोग बीमार। चंडीगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटों में 801 नए मामले सामने आए। पॉजिटिविटी रेट 23% से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटों में सामने आए 34,000 से ज्यादा नए केस। ओमाइक्रोन के 34 नए मामले मिले। देश की राजधानी दिल्ली में एक दिन की राहत के बाद फिर बड़े कोरोना मरीज। 24 घंटों में 21,259 नए मरीज सामने आए। 23 लोगों की मौत से हड़कंप। संक्रमण दर बढ़कर 25% से ज्यादा। मथुरा में फूटा कोरोना बम। होटल, रेस्टोरेंट, मंदिर और पौष इलाकों में बड़ी संख्या में मिले कोरोना संक्रमित। बांके बिहारी मंदिर पर हुई सैंपलिंग। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 1048। दिल्ली में DDMA की नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी रेस्टोरेंट, बार और बैंक्वेट हॉल्स बंद करने का आदेश। कारोबारियों और कर्मचारियों का छलका दर्द। कहा, सब कुछ रास्ते पर आ रहा था, लेकिन कोरोना की फिर से पड़ी मार। दिल्ली में DDMA के आदेश के बाद दिल्ली क्रिकेट संघ ने सभी संचालन बंद किए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में मजदूरों का पलायन तेज हुआ। काम न मिलने के चलते गांव जाने को मजबूर मजदूर। बस और रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ दिखी। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बाद दिहाड़ी मजदूरों में लॉकडाउन की दहशत। बाहर काम करने वाले लोग वापस अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। लोहड़ी उत्सव पर भी पड़ी कोरोना महामारी की मार। पंजाब के अमृतसर में बाजारों में खरीदारी जो है वो कम हो रही है। बिक्री कम होने से दुकानदार परेशान। यूपी के मुरादाबाद में जिला अस्पताल से भागा कोरोना संक्रमित मरीज के परिजन मरीज को अस्पताल से लेकर फरार हुए। पुलिस ने मरीज की तलाश शुरू की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्पेशल ICU वार्ड बनाए गए। कोविड मामलों के मद्देनजर सरकारी मेडिकल कॉलेज में की व्यवस्था। जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए जम्मू एयरपोर्ट पर तेज किया गया कोरोना परीक्षण। घरेलू यात्रियों का किया जा रहा है रैपिड एंटीजन और विदेशी यात्रियों का हो रहा है RT-PCR टेस्ट। यूपी के लखीमपुर खीरी में बैंक में उड़ाई गई कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। बिना मास्क नजर आए लोग और बैंक कर्मचारी। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष का TMC नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। चाय पर चर्चा के लिए आए दिलीप घोष के खिलाफ की नारेबाजी। ग्वालियर में NSUI के कार्यकर्ताओं का जीवाजी विश्वविद्यालय पर हल्ला बोल। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की। VC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। केरल के कोच्चि में KSU ने SFI के हमलों के खिलाफ मार्च का आयोजन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। कर्नाटक के बेंगलुरु में फिश प्रोसेसिंग प्लांट में केमिकल रिसाव। 20 कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी। गैस रिसाव से इलाके में हड़कंप। मध्य प्रदेश के भोपाल से सामने आई शर्मनाक तस्वीर। सड़क पर खड़ी कार में ठेले से टक्कर लगने पर कार की मालिक महिला ने सड़क पर फल फेंक दिए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में आंदोलन कर रही महिलाओं ने भूली मर्यादा। महिला आईपीएस अधिकारी का कॉलर खींचा, एसआई को घेरकर पीटा। प्रदर्शनकारियों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के हिल स्टेशन पर बर्फ की सफेद चादर बिछी। मैदानों में भी बढ़ी ठिठुरन। उत्तराखंड की पहाड़ियों पर हो रही है लगातार बर्फबारी। गंगोत्री धाम में बिछी बर्फ की मोटी परत। सभी राष्ट्रीय मार्गों को बंद किया गया। उत्तराखंड के धारचूला में बर्फबारी में फंसे पर्यटकों के लिए देवदूत बनी एसडीआरएफ की टीम। बर्फबारी में फंसे 8 लोगों को रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी के बीच पुलिस की बहादुरी की तस्वीरें सामने आई। भीषण बर्फबारी के बीच बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाया। पाकिस्तान के एनएसए मोहिद यूसुफ का बड़ा कबूलनामा। कहा, पाक में आर्थिक आजादी नहीं, कर से हो रही है पाकिस्तान की हालत खराब। पाक की नीति विदेशों की गुलाम। चिली में आग लगने से करीब 100 घर जले। पानी की कमी के कारण फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत यहां पर देखने को मिली। हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।